लेकिन उत्तराखंड के अंदर चमोली हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको देते हैं। माणा में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है। 54 मजदूरों में से 8 मजदूरों की मौत हो गई है। 4 मजदूरों के शव मौके से बरामद किए गए हैं। 46 मजदूरों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से अब लॉन्च हुआ। उसके बाद 54 मजदूर फंस गए थे। लगातार सेना उनको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस 8 मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। लेकिन राहत काफ़ी हद तक इस बात की 40 मजदूरों को बचाया गया और अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। तस्वीरें जिनमें बाकायदा अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया। और देखिए कितनी बर्फबारी है और बर्फबारी के बीच में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, मजदूरों को बाहर निकाला। हमारे सहयोगी विनोद जुड़ गए। विनोद, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, अब इसमें 2 चीजें हैं। सफलता कहें 40 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला, या अफसोस कहें कि 8 मजदूरों की जिंदगी बचा नहीं पाए। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, ये दुखद वाली खबर भी है और अच्छी बात ये भी है कि सकुशल ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो संयुक्त रूप से भारतीय सेना का रहा हो या आईटीबीपी का रहा हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, तमाम जितनी भी प्रशासनिक टीमें थी उनके माध्यम से सफल रहा। लेकिन दुखद खबर ये भी है कि 8 लोगों की मौत यहाँ पर देखने को मिली है। वो बड़े ही गमगीन माहौल करने वाली स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से पूरा 2 दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, पूरी एक घटना उत्तराखंड को तमाम इस तरीके की रही कि आखिरकार ये साल की एक बड़ी घटना है, उसको देखते हुए त्वरित ये कार्रवाई भारतीय सेना के जवानों के माध्यम से की गई। उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पीएमओ हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हो, तमाम कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन इतना है, आज रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। तमाम जिंदगी जो बची है उसको लेकर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दुखद खबर यही है कि 8 लोगों की मौत इस दर्दनाक हादसे में हुई है। फिलहाल जितने भी जो घायल जो मजदूर हैं उनको अलग अलग अस्पतालों में उनका उपचार किया जा रहा है। राज्य सरकार से लेकर केंद्रीय एजेंसी तक इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। लेकिन संवेदना उन परिवारों के लिए भी है जो इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। और इसके अलावा जो अभी जिंदगी और मौत के बीच में तमाम जो मजदूर हैं वो अलग अलग अस्पतालों में। इन सबके बीच में सरकार का रोल क्या रहा है? मसलन कि जो घायल हैं उनको किस तरीके की सहायता दी गई, और जो दुनिया छोड़कर चले गए हैं उनके परिवार को प्राथमिक तौर पर किस तरीके से संबल दिया गया? देखिए विजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि आखिरकार जितने लोग उस हादसे में शिकार हुए हैं उनको बचाना था। उसके बाद में आर्थिक मुआवजा जो होगा वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से तय होता है। और उसके अलावा राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत ऐलान कर दिया था कि जो भी हर संभव मदद हर परिवार के लिए होगी वो की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जितने भी मजदूर थे यानी 55 मजदूर उस हादसे में दबे हुए थे जिनको सकुशल बाहर निकाला गया। लेकिन कई दिनों से यानी कल तक 5 लोग नहीं निकाले गए थे, आज उनको निकाला गया। लेकिन आज अब तक की ये दुखद खबर यही है कि 8 लोग इस पूरे हादसे में। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।